अभी तक तो कह देते कि कांग्रेस आतंकवादी पार्टी है और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, जितनी पार्टियां हमारे साथ हमारे इंडिया गठबंधन में है, सबको ये देशद्रोही करार दे देते। ये सच्चाई है। आज अपने सांसदों को देशद्रोही करार देंगे मोदी जी कि नहीं देंगे? कर रही है। हमारे भी सांसद लोकसभा में बैठे थे, उनके जान पर आई थी। अगर उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? आप लेते हैं, आपका शासन लेता है। बीजेपी का कार्यकर्ता पास बना रहा है तो मोदी जी का जो है कौन बदनाम कर देगा? कांग्रेस वाले बदनाम कर देंगे। पास तो बीजेपी वाले बना रहे हैं। अगर कांग्रेस वाले पास बना देते तो आए राम रे, आज तो आग लग जाती, पुतले दहन होने लगते, देशद्रोही करार दिया जाता। तो आज भारत की जनता, 140 करोड़ जनता पूछना चाहती है, प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हो? जिन्होंने लेटर और पास बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई करोगे? ये श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। सच्चाई यह है कि युवा बेरोजगार बैठे हैं। इनकी ईवीएम मशीन जब तक रहेगी इनकी ही सरकार बनेगी। इसको भारत की जनता भी मान चुकी है। नहीं देखते हैं कि कुकुर लोग है, कुकुर को क्या आ गया तो सब कुकुर भौं 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 नोचने लगता है। ये पत्रकारों का काम है। अरे ये सवाल इंटरव्यू लेके जाके दोनों मैसूर के सांसद से पूछो कि आपने किस आधार पर उसको चिट्ठी दी? आपने जम्मू कश्मीर का घटना देखा हो, भाजपा IT सेल का आदमी था, गोस्वामी ड्रग दो। अभी क्या है ना भाई, पास दो नहीं नाच रहा हुआ। अरे DNA क्यों नहीं चला रहा? ब्लैक एंड व्हाइट शो पाकिस्तान में चलता था वो भारत में चला रहा है। आप उस ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर जी दिखाओ। रजत शर्मा जी वो अमिताभ बच्चन के पालक खाई, दांत में फंस गया, हरे रंग की पोटी का वीडियो मत दिखाओ। ये जो भारतीय दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, सूत्रों से नहीं मूत्रों से कहते हैं प्रधानमंत्री जी कमजोर, प्रधानमंत्री जी निकम्मा, प्रधानमंत्री जी संसद की हिफाजत नहीं कर सकता, वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सांसद दुम दबा के भाग रहे थे, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हनुमान बेलीमान जैसे सांसदों ने उन आतंकियों को संसद में भाजपा सांसद के पास पर जो चिट्ठी लेकर गया था उनको पकड़ने का काम किया। तो ये होता है DNA का प्रभाव। चिट्ठी लेकर पास लेकर नहीं गया होता और वो मुसलमान होता, पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढा जाता, ISI का कनेक्शन ढूंढा जाता। अगर वो सिख कम्युनिटी के होते तो कनाडा का कनेक्शन ढूंढा जाता, खालिस्तानी बताया जाता। आखिर क्या कारण है कि भाजपा सांसद ने इसको पास आवंटन कराया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। गोदी मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकारों ने ऐसी चुप्पी साध रखी है मानो का फेविका हमारे देश के दलाल और भरवे पत्रकारों के गला में झोल हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ जनता जो एकत्रित होने लगी है, तमाम सोशल मीडिया पे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आवाज है। मध्य प्रदेश से 15,000 कंप्लेन है EVM के खिलाफ और उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके खिलाफ। चुनाव आयोग ने कोई निर्णय लिया नहीं। उसके ऊपर जो है जनहित याचिका पटिशन दाखिल हो चुका है। तमाम तरह की व्यवधान है और उसके बाद शिवराज बगावत न कर दे, वसुंधरा जी बगावत न कर दें, इस तरह के भी इवेंट तैयार हो रहे हैं। सबसे ध्यान भटकाने के लिए यही एकमात्र साधन बचा था RSS और BJP। पार्लियामेंट में दरअसल से कूद करके और तमाम दिखा रहे हैं। वो तो कांग्रेस के सांसद गुरदीप सिंह ओझला को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने ध्यान दिया और पकड़ लिया। भाजपा सांसद जो है पकड़ने के बाद बहादुर ने उससे पहले भाग रहे थे। पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में मौजूद थे, कहा डरो मत। और ये लोग भीगी बिल्ली हो गए आते हैं, ये धर्म की अफीम चटा करके आते हैं। अगर EVM से चुनाव आज के डेट में बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा हो जाए तो ये दूर दूर तक कहीं दिखाई 2-4-10 दिखाई देंगे पार्लियामेंट में। पहले जेल भेजो और कैसे उसको रिकमेंड किए कैसे जानते हो, उनको भी जेल भेजो और जिसमें इस षड्यंत्र में जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे सबको जेल भेजो, बर्खास्त करो संसद को। इस तरह का देश के साथ खिलवाड़ खेलने के लिए मोदी जी सरकार और मैं अमित शाह जी का सुरक्षा का चूक होता है। इस घटना का घोर भर्त्सना करते हैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी। सो कर किस तरह से देख रहे हो? ये सो था कि सो कर देख रहे थे? ये मैं पूछना चाहता हूं कि संसद भवन में जिस तरह का ये हुआ है घटना, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये इनकी षड्यंत्र है। ये चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं जनता का बात, जनता का विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। जिन मुद्दों के साथ आते हैं, जिस तरह से EVM का खेला हो रहा है, जिस तरह से चर्चा पार्लियामेंट में चल रहा था, उसको भंग करने के लिए डिवाइड ऑफ रूल्स का इनका जो नियत है और नीति है उसका पर्दाफाश हो गया। मजबूत हाथों में है, जहां सुई नहीं जाता वहां गन टाइप का लेकर पहुंच के धुआं छोड़ रहा है। उसमें अगर पॉइजन रहता, जहर रहता तो कितने लोग मर जाते। ये आपको छोटा लग रहा है? घटना एक संसद तो पास मोदी जी के बगैर परमिशन के MP की हिम्मत नहीं है। अभी राजस्थान में क्या हुआ, किसे मुख्यमंत्री बनना था और किसे बना दिया, तो बगैर मोदी साहब के मर्जी से और अमित शाह की मर्जी से
आदमी बम लेके अंदर आ जाएगा, पटाखा लेके। वो जो एमपी है उसे अभी फौरन अरेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले एमपी को अरेस्ट करना चाहिए, ताप सिन्हा को जी। उससे हमारी सिक्योरिटी से पूछना चाहिए, भाई प्राइम मिनिस्टर मामूली आदमी नहीं, हमारे देश का मतलब एक जिम्मेदार आदमी है, हम उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंच जाता, अमित शाह को नुकसान पहुंच जाता, आप ये तो सबकी लड़ाई। मगर ये देखिए ना कि मगर कांग्रेस के जब राहुल भैया बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे, जब ही ये वार। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में अगर ये हमला हुआ है या किसी भी तरह की घटना घटी है तो ये सीधा सीधा 140 करोड़ भारतीयों के मुंह पे तमाचा है। और हमारे अस्तित्व, हमारे स्वाभिमान, हमारे लोकतंत्र के रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है जो उस वक्त में मौजूद होती है। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 2023 और 2001 22 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब लोकतंत्र पे हमला हुआ था। और आज भी ये जो भी घटनाक्रम घटा है, आज भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन 2-3 बड़ी बड़ी बातें हैं जिस पे शायद देश का ध्यान नहीं जाएगा, या जो शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक गोदी मीडिया का कार्यक्रम होता है, ये बात देश के आम जनमानस को नहीं पहुँचने दिया जाएगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर उछल कूद मचाने वाले, हमला करने वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेंच के ऊपर दौड़ने वाले, चढ़ने वाले लोग कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के सांसद के गेस्ट थे, कोई अलग से वो नहीं थे, वो वही लोग थे। अब इस बात की चर्चा तो किसी टेलीविज़न नेटवर्क पे नहीं हो गई कि आखिर ये गेस्ट कौन थे और कौन इनको अंदर लाया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, कहीं ऐसा तो नहीं लोकतंत्र पे हमला हुआ, ये मतलब विपक्ष ने इसका बायकॉट किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मैं शायद एक कदम आगे ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे दुख और मलाल इस बात की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एजेंडा बदलने के लिए ये प्रयास किया हो, क्योंकि आने वाला उनके सांसद का गेस्ट था। आप समझिए, 140 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त का बिल पार्लियामेंट में कल पास हुआ है। देश की जनमानस को नहीं बताया गया कि कल से पहले तक चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। अब वो प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी का वरिष्ठ मंत्री और विपक्ष का एक व्यक्ति होगा। 2:1 का रेशियो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 140 करोड़ हिंदुस्तान के निवासी जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो ये सवाल पूछना चाहे और उससे बदल कर मुद्दा सुरक्षा पर डाल दिया गया। मैं इसको लेकर बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसके ऊपर निष्पक्षता से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये चाहे किसी भी तरह से ये घटनाक्रम घटा है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के साथ खेलने का प्रयास किया गया है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी। 40 करोड़ हिंदुस्तान में अगर आप किसी से रोड चलते हुए पूछेंगे कि भाई साहब आप पार्लियामेंट के अंदर गए हो, तो पार्लियामेंट के अंदर जाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का अगर गेस्ट है, जो मीडिया सूत्रों से खबर आ रही है, तो अगर आ रही है तो वैसे किसी रास्ते चलते हुए आदमी को पार्लियामेंट में नहीं बुलाएंगे। दर्शक भाई पास मिला हुआ है तो पास तो आप किसी अपने जान पहचान परिचित को ही देंगे। ऐसा तो है नहीं कोई रास्ते चलते हुए आए और कहा भाई साहब मुझे पास दीजिए, मुझे पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट की। आप इसे देखिए बंधु, आप इसे उल्टा कह रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुद अपनी सरकार को बदनाम करेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का बिल कल पास हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश का ध्यान उससे हटाने के लिए ये घटनाक्रम घटा हो। लेकिन से पूछताछ बिल्कुल होनी चाहिए। उससे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग इस घटनाक्रम में पाए गए हैं, पहले गृह मंत्री जी आएँ, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में अपना बयान दें और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त। 5 बजे से रात को 11 बजे तक गोदी मीडिया पे चल रहा होता है एक खतरनाक सा षड्यंत्र, कुछ इस तरह के बड़े बड़े हेडलाइंस और टॉपिक होते, क्योंकि उन्हें देश से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि आखिर हुआ कैसे, क्यों नहीं हुआ। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सिंपल एक बात है कि चाहे ये किसी भी वजह से घटनाक्रम घटा हो, हमारी आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अपील है कि सख्त से सख्त जांच हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद।